हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बेटा आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 9। इससे पहले भी ना 8 लेक्चर्स ना हो चुके हैं, जिनमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करे और डेरिवेशंस भी करी है। आज का जो लेक्चर होने वाला है ना, वो पुराने टॉपिक्स से थोड़ा अलग होने वाला है। अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले उनको ज़रूर देखिएगा, लेकिन अगर किसी को यहाँ इस लेक्चर से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकता है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि कोई चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो अपने आसपास के एरिया में कुछ फोर्स लगाता है। उस फोर्स को दिखाने का नोटेशन क्या है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो चलिए पेन कॉपी ले आओ, हेडिंग लगा लो और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए देखिए, कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अपने आसपास के एरिया में जो फोर्स लगाता है, उसको दिखाने का नोटेशन है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो लाइंस है ना, ये कोई रियल लाइंस नहीं है, ये अपने आप में ना इमेजिनरी लाइंस है। इसको हम लोगों ने बस इमेजिन किया है कि हाँ, कोई चार्ज है अपने आसपास के दूसरे एरिया में, दूसरे अपने आसपास के एरिया में किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा होगा, तो उसको दर्शाने के लिए हमने एक ना इमेजिनरी लाइन की हेल्प ली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? एक ना इमेजिनरी लाइन है। और आज हमें इन्हीं लाइनों के बारे में पढ़ना है। इन लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये लाइन एक्चुअल में होती क्या है, और अलग अलग सेटअप के लिए हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से लाइंस ना ड्रॉ करनी है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले ये है क्या? दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। ये कोई एक्चुअल लाइन नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है। किसी भी चार्ज से एक लाइन निकलती हुई कभी नहीं दिखती, ठीक है, इसे तो बस हमने माना है। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। अब सुनना, दीज आर द लाइंस which exert from पॉजिटिव चार्ज। ये ऐसी लाइन होती है जो कि पॉजिटिव चार्ज से एक्सर्ट करेगी, निकलेगी, और तब तक जाती रहेगी जब तक इसे कोई नेगेटिव चार्ज ना हो मिल जाए, ठीक है। क्या है? दीज आर द लाइंस विच एक्सर्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड सेट्स एट नेगेटिव चार्ज। सेट कहाँ कर जाती है? ये नेगेटिव चार्ज पे सेट कर जाती है, ठीक है। बट इसको समझने का एक और अच्छा तरीका है, सुनना ध्यान से। जैसे एक तरीका तो ये इमेजिनरी है, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक इसे कोई नेगेटिव चार्ज ना मिल जाए। अगर कोई इसके पास आसपास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये इन्फाइनाइट तक ये लाइंस ना चलती रहेगी, पॉजिटिव चार्ज से लेकर के इन्फाइनाइट तक। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा उसे। तो इसको ऐसे ही बोलते हैं, दीज आर द कर्व्स around these are the curves at which any point at which tangent at any point give डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन कर्व पे अगर मैं किसी पॉइंट पे डायरेक्शन पता लगाना चाहता हूं तो पहले मेरे को इस पे टेंजेंट खींचना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए ना, ये जो कर्व है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अब मेरे से किसी ने पूछा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करूंगा। मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये क्या मिल गया मेरे को? इस पे डायरेक्शन मिल गया। तो टेंजेंट क्या देगा? टेंजेंट विल गिव डायरेक्शन। टेंजेंट से मेरे को क्या मिलेगी? डायरेक्शन मिलेगी। किसकी?
इलेक्ट्रिक फील्ड की, हाँ बेटा विजिबल है, ठीक है। अब सुनिएगा, इसमें एक और चीज़ सुनिए, अगर मैं ये फील्ड लाइन ना ऐसे जा रही है तभी मैंने टेंजेंट इधर ड्रॉ किया, अगर इधर जा रही होती तो मैं इधर की तरफ ड्रॉ करता, ठीक है। डायरेक्शन मेरे को मिली, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर है, अगर कोई पूछे कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर है तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, ठीक है। टेंजेंट ये है तो डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या है, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड पे कर्व है, कर्व पे डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं, उस पॉइंट पे टेंजेंट डाल करके, ठीक है। अब सुनना, खास बात पता है क्या इन कर्व की, अगर मैं कोई ना स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो उसका मोशन ना अलोंग द कर्व ही होगा, ठीक है। इफ एनी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज is free to move, then it will follow the path along of curve, along क्या, ऑफ कर्व, कर्व का ही जो पाथ होगा वही रास्ता किसका होगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा, वही रास्ता किसका होगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा। अब अगर फील्ड लाइन ना ऐसे जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज को मैं छोड़ दूंगा तो पॉजिटिव चार्ज भी ऐसे मूव करेगा। इसका मतलब अगर कल को मैं नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है हमारा इस चैप्टर में, क्या हमेशा ही हम हमेशा पढ़ते किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए पढ़ते हैं। अब अगर हमको नेगेटिव चार्ज का मोशन जज करना है तो पॉजिटिव का ठीक उल्टा वाला नेगेटिव चार्ज के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, क्लियर इतनी बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ना एक चीज समझना ध्यान से, जिस तरफ मैंने पॉजिटिव चार्ज को रख दिया उसी तरफ वो मूव करने लग गया, तो इसको इसीलिए ना कई बार समटाइम इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, जिस तरफ इस फील्ड की डायरेक्शन है, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कई बार बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ ये लाइन ना जा रही है, ठीक है, उसी तरफ इस लाइन की डायरेक्शन है। अगर एक पॉइंट पर चाहिए तो टेंजेंट डालना पड़ेगा, लेकिन पूरे कर्व पे बहुत सारे टेंजेंट आते रहेंगे और जहां कर्व जा रहा है उधर ही सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज मूव करने लगेंगे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को रिलीज कर दूं तो, और ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जाने लग जाएंगे, ठीक है। इतनी बातें हमें ना याद रखनी है। अब हम पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ना प्रॉपर्टीज के बारे में, कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, देखना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बहुत बेसिक सी बात है, कई चीजें तो आपको पता भी होगी, एक आधा पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा स्पेशल थोड़ा सा, वो एग्जाम में उस पर सवाल भी आते हैं, देखिएगा। चलिए सुनिए, पहली प्रॉपर्टी, तो हमारे पास में यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा राइज कहां से करती है, पॉजिटिव चार्ज पे, और सेट कहां पे करती है, नेगेटिव चार्ज पे। ऑलवेज राइज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड सेट्स एट नेगेटिव चार्ज। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी लाइन और सेट कहाँ करेगी, एक नेगेटिव चार्ज पे सेट करेगी। यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर मान लो इन समहाउ अगर कभी ना इसे ना नेगेटिव चार्ज ना नहीं मिले, निकलेगी कहाँ से, हमेशा पॉजिटिव से, सेट कहाँ पे करेगी, नेगेटिव पे। अगर मान लो ना नेगेटिव चार्ज ना मिले तो सुनना, तो ये ना नेगेटिव चार्ज को ढूंढेगा इनफाइनाइट तक ढूंढेगा, यानी कि ये फील्ड लाइन कब तक जाती रहेगी, जब तक इसे नेगेटिव चार्ज नहीं मिल जाएगा। तो फिर फील्ड लाइन कैसे निकली, इसमें पॉजिटिव चार्ज से लेकर के अप टू इन्फिनिटी तक फील्ड लाइन निकलेगी। इधर भी निकलेगी, अभी मैं बना नहीं रहा हूँ, इधर भी निकलेगी, हर तरफ पूरा 3D में निकलेगा, बोर्ड के बाहर भी निकलेगा, ठीक है। चलिए, अगर अकेला नेगेटिव चार्ज रह गया तो वही इन्फिनिटी से आती हुई लगेगी और बिल्कुल आएगी कहाँ, ये नेगेटिव चार्ज पे ही आएगी, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे आएगी। क्लियर है इतनी बात। चलिए
अगली जो प्रॉपर्टी है इसकी, अगली प्रॉपर्टी सुनना, इट डू नॉट हैव एनी ब्रेक पॉइंट, इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस, डू नॉट हैव एनी ब्रेक, डू नॉट हैव एनी ब्रेक, किसी भी तरीके का ना ब्रेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर कहीं ना ब्रेक होगा, ये बात नोट पॉइंट कर लेना, देखिए मान लीजिए अगर कहीं ना ब्रेक आ रहा है तो होगा क्या, कुछ ऐसा होगा। लेकिन अगर ये फील्ड लाइन यहां से निकली है तो यहां पे पक्का कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहां पे सेट हो गई है तो यहां पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर ब्रेक आया है तो दूसरे वाले पॉइंट पे, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट पे एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ब्रेक हो नहीं सकता, ब्रेक पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट पॉसिबल, किसी भी तरीके का ना ब्रेक। कई बार तो एग्जाम में सवाल ऐसे ही आ जाते हैं, अलग अलग पैटर्न के ना फील्ड बना देते हैं, हमें उसमें बताना होता है कि कौन सा वाला रॉन्ग है, कौन सा वाला करेक्ट है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कोई भी ना ब्रेक नहीं होता। ठीक है ना, एक कंटिन्यूअस कर्व होता है, इट इज अ कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, इट इज अ कंटिन्यूअस कर्व। चलिए आप सुनिएगा अगली प्रॉपर्टी, इट इज स्मूथ, डू नॉट हैव एनी एज, इट इज ऑलवेज स्मूथ। ये स्मूथ होता है, डू नॉट हैव एनी एज, या फिर सडन चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, ये पूरे स्मूथ होते हैं और किसी भी तरीके का एज या सडन चेंज नहीं होगा। देखिए ये हमेशा ऐसे होंगे, या तो इधर जा रहे होंगे या फिर इधर आ रहे होंगे, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये ऐसे गए और ऐसे मुड़ गए, नहीं हो सकता। कारण क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट से मिलती है। अगर ऐसा होता, अगर एज होते तो एट द पॉइंट ऑफ एज क्या मेरे को दो टेंजेंट मिलेंगे? और किसी वेक्टर की एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है, दो नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? टेंजेंट क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक एज पर दो डायरेक्शन दे रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो हमने पढ़ा भी है। जरा देखिएगा, एक और चीज में देखिए कि वेक्टर एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन देगा, दो नहीं दे सकता। दो क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने माना है कि एज है। तो ये जो मानी हुई बात है ना, गलत है। हमने बोल दिया ना कि एज नहीं हो सकता, स्मूथ होगा तो एक ही टेंजेंट है, और अगर एज होगा तो दो टेंजेंट है। दो टेंजेंट होना इम्पॉसिबल है, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्मूथ होती है। ठीक है, ठीक ऐसे ही फोर्थ जो प्रॉपर्टी आई है हमारे पास में, देखिएगा फोर्थ प्रॉपर्टी, इट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे, इफ दे इंटरसेक्ट, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा? फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डिफरेंट टेंजेंट। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो दो टेंजेंट बनेंगे, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व। ठीक है, तो एक टेंजेंट इधर बनेगा, एक टेंजेंट इधर बनेगा। एक पॉइंट पे एक वेक्टर की दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है? सो इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर इतनी बात? चलिए अब सुनो फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज
एंड कंडक्टिंग बॉडी। ये चार्ज के किसी भी तरीके का चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है तो उस पर भी परपेंडिकुलर होगी। मैं बताता हूँ क्यों ऐसा, सुनना ध्यान से। ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके आती है, अप टू इन्फिनिटी जाती है, चार्ज से लेकर के अप टू इन्फिनिटी जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अभी मिला हुआ नहीं है। तो हर जगह कैसा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, हर जगह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मैंने मान लिया अगर किसी प्रकार का कोई ना एंगल है, इफ थीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो देखो होगा क्या, यही पॉजिटिव चार्ज है, मैंने माना कि किसी एंगल पे जा रहा है, ये किसी एंगल पे जा रहा है, तो देखना होगा क्या। मैंने क्या किया, मैंने किसी एंगल पे लेट किया, मान लिया वो एंगल थीटा है। अब सुनना ध्यान से, अगर वो एंगल थीटा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना निकल रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना निकल रही है, तो सुनना ध्यान से, थोड़ा डायग्राम में अच्छे से बनाता हूँ, देखिए दोबारा देखिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे किसी एक एंगल पे, ठीक है। अब सुनना, अगर एक एंगल पे मान लिया इफ थीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो होगा क्या, किसी एक एंगल पे होगा। मैं क्या करूँगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनाऊंगा, तो एक कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। थोड़ा ढंग से बनाते हैं, रुकिए, देखिए दोबारा देखिए, ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे निकलना चाहिए था, हम कह रहे हैं कि वो ऐसे निकली किसी एक एंगल पे, तो हमने क्या किया, हमने इसका एक ना कंपोनेंट बना दिया, एक बनाया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक बना दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, अरे तो खराब हो गया, दोबारा सुनो, बन क्यों नहीं रहा ये, ध्यान सुनना, जस्ट बी विद मी। एक एंगल पे गया, ये थीटा है जो कि 90 डिग्री नहीं है, हमें दिख भी रहा है, तो मैं इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाऊंगा, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर है। अब सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक्चुअल में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होनी चाहिए थी, लाइन इमेजिनरी है बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल वाला कंपोनेंट है। जरा याद करो पहली प्रॉपर्टी, सिंपल, कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइन ना निकलती है, तो ये इसके सरफेस पे कैसे रह रही है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कैसे रह सकती है, ये जो पैरेलल है तो सरफेस पे ही रह गया, इसका मतलब पक्की बात है ये वाला जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर वाला, वो क्या होगा, ई कॉस थीटा, और ये क्या होगा, ई साइन थीटा। तो इसका मतलब ये जीरो होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा फील्ड निकलती है, कभी भी सरफेस पे नहीं रहती है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, ई कॉस थीटा जो होगा, क्योंकि सरफेस पे रहने वाली फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। अब इसका मतलब क्या है, ई जीरो हो सकता है लेकिन ई तो जीरो नहीं है, चार्ज है तो कुछ ना कुछ फील्ड तो निकालेगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या जीरो होगा, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से थीटा की क्या वैल्यू आ गई, 90 डिग्री। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। इस एक्सप्लेनेशन को एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा, मैंने क्या बोला दोबारा बताता हूँ। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना पॉजिटिव चार्ज से कुछ एंगल बना रही है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा सरफेस के बाहर यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि ई साइन थीटा, एक होगा ई कॉस थीटा। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो जाएगा जीरो, इसको जीरो रखा तो यहाँ से वैल्यू मिली थीटा की क्या, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। उसका एक ना स्पेशल नाम भी होता है, इसको बोलते हैं हम ना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
शील्डिंग का मतलब होता है बचा लेना। यानी कि क्या कहता है ये स्टेटमेंट, ये कहता है कि अगर कोई ना होलो स्फेयर है, अगर कोई होलो स्फेयर है उसके अंदर कोई अगर बैठा हुआ है, जैसे कि आपकी कार हो गई, पूरा एल्यूमिनियम की बाहर से बनी हुई है, अंदर इंसुलेशन है, अगर आप उसके अंदर बैठे हो तो कभी भी थंडर स्टॉर्म होता है, कोई भी बिजली वगैरह जब कड़कती है ऊपर से गिरती है तो वो आप पर नहीं गिर सकती है, वो आपके कार पे रहेगी बस, और कार के बाहर बाहर फैल करके अर्थ में चली जाएगी, उससे आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है जब आप ड्राइव कर रहे हो, कहीं थंडर स्टॉर्म आया, कहीं पे थंडर स्टॉर्म अगर आया तो आपको बोला जाता है कि कार से बाहर ना निकलने के लिए, कार में ही रहने के लिए। उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसके कई सारे ना एप्लीकेशन भी है, हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो पता भी चलेगा हमें, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में करेंगे, चैप्टर नंबर 2 में। अभी तो जरा ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये क्या कहता है, इन अ होलो स्फीयर, इन अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर, देखिए हाँ, इन अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर in a hollow conducting sphere electric field lines are zero, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। किसी भी होलो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना एग्जिस्ट नहीं करती। होता क्या है ना एक्चुअल में, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा फील कराता हूँ, सुनना। जैसे कि मानिए कि ना एक ना ये आपकी गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी है, ठीक है। बिजली जब इस पर कड़की आकर के गिरी, आप अंदर बैठे हुए हो, आप अंदर में बैठे हुए, जैसे ही ना बिजली आई तो अंदर तो इंसुलेशन है और एयर है, सीलिंग भी इसकी इंसुलेटेड होती है, तो बिजली इस पर कड़कती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि कंडक्टर के होकर के थ्रू जाती है, तो उसके पास ना दो रास्ते हैं, एक तो कंडक्टर के थ्रू अर्थ में चली जाए, टायर में भी ना वायर्स होते हैं, जाल बने हुए होते हैं, तो टायर के थ्रू अर्थ में चले जाए। दूसरा क्या रास्ता है, कार के अंदर है, इंसुलेटर के थ्रू होते हुए आपको लग जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंसुलेटर में जाने का रास्ता कठिन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट पास थ्रू, डू नॉट पासिस थ्रू इंसुलेटर। वो किससे पास करती है, कंडक्टर से पास करते हुए डायरेक्ट अर्थ में चली जाती है, और इसीलिए आप ना बच जाते हो। और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि किसी भी होलो कंडक्टर में अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ये हो गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को अगर कहीं डाउट आ रहा हो तो पॉज करके रिवाइंड करके उसे दोबारा ज़रूर सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है ना, वो पढ़ने कुछ ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायग्राम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायग्राम, अलग अलग सेटअप के लिए हमें अलग अलग डायग्राम बनाने हैं। जैसे कि पहला है सिर्फ और सिर्फ अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनती है, चार्ज से तो निकलती है और इन्फिनिटी तक जाती है, सिंपल है। दूसरा, अगर कोई ना नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से आती है और चार्ज पे आती है, परपेंडिकुलरली आती है। ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर क्यों आती है, किसी एंगल पे क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि अगर एंगल पे आएगी तो सरफेस पे, चार्ज के सरफेस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि चार्ज पे या तो फील्ड अंदर जाएगी या तो फील्ड बाहर निकलेगी, सरफेस पे रह ही नहीं सकती। तो वो वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। वहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 90 डिग्री आई थी, ठीक है। कोई कंडक्टर भी होगा ना, अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, कंडक्टर अगर कोई इक्विलिब्रियम, तो भी उसके परपेंडिकुलर ही जाती है, क्योंकि अगर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रह गया किसी कंडक्टर में, तो अगर मैं उस पर कोई चार्ज रखूँगा तो चार्ज तो मूव करने लग जाएगा,
लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हुई नहीं, चार्ज अगर मूव करा तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन थोड़ी ना हुई। तो इक्विलिब्रियम में कंडक्टर पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे हमने चार्ज के लिए पढ़ा। अब अगर मैं दोनों को मिला दूं, यानी कि डाइपोल के लिए देखूं, यानी कि प्लस चार्ज इधर है और ये हो गया माइनस चार्ज, तो फील्ड लाइन ऐसे करके निकलेगी, इस वाले सरफेस से ऐसे निकलेगी और इस पर परपेंडिकुलरली जाएगी, यहाँ से ऐसे निकलेगी परपेंडिकुलरली जाएगी। ठीक है, यहाँ से ऐसे निकलेगी परपेंडिकुलरली जाएगी। याद आ रही है बात कुछ? परपेंडिकुलरली जाएगी। सब क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन जाएंगे। इधर निकलेगी ऐसे करके, इधर निकलेगी ऐसे करके। सब ने एंगल क्या बनाया हुआ है? सॉरी, ये डायग्राम है, इधर बनेगा एरो, ये भी इधर बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसे बनेगी। अब सुनिए, अगर किसी ने ना दो पॉजिटिव चार्ज को रख दिया इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के, तो ये वाली फील्ड लाइन तो इधर निकल गई, ये वाली फील्ड लाइन इधर निकल गई, ये ऐसे निकल गई, ये वाली ऐसे निकल गई। जो फील्ड लाइन ना इधर जा रही होगी वो रिपेल करके ना इधर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इधर जाना चाह रही होगी तो इस पर सेट करेगी, जो कि नहीं हो सकता, तो इसको इधर मुड़ना पड़ेगा। लेकिन बना होगा यहाँ पे एंगल अब भी 90 डिग्री, एंगल तो 90 डिग्री ही बना होगा, और लाइन इधर जा नहीं सकती, तो इस वाले रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सेट थोड़ी ना करेगा फील्ड। सब 90 डिग्री बनाएंगे, सारे सरफेस के साथ 90 डिग्री ही बनाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर कल को कोई दो नेगेटिव चार्जेस आ जाए, देखिएगा, दो नेगेटिव चार्जेस आ जाए तो ये कुछ इस तरीके से सेट होगा। देखिए, समझ में आ रही है बात? अब तो आपको इजी लग रहा होगा, है ना? चलिए, कुछ इस तरीके से डायग्राम बन रहा है। आई होप आप लोगों को बेटा एक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलिए अगला डायग्राम बनाते हैं। अगर कोई कंडक्टिंग प्लेट है, उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए कैसे होगा। ये हमारे पास में एक ना प्लेट है, ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे 90 डिग्री के फील्ड ऐसे निकलेंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर निकलेगी दोनों तरफ। ठीक है, अगर कोई ना नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इस पे फील्ड ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, प्लेनर वेव फ्रंट बनेगा, प्लेनर वेव फ्रंट बनेगा। इसमें भी, इसमें भी, इसमें आउटवर्ड बनेगा दोनों साइड, इसमें इनवर्ड बनेगा। ठीक है, प्लेनर वेव फ्रंट बनेंगे। चलिए, हम इसको बोलते हैं प्लेनर वेव फ्रंट, इसको, इस लाइन को, कि इस प्लेन के थ्रू फील्ड निकल रही है, इस प्लेन के थ्रू एक फील्ड निकल रही है, इसमें इस प्लेन के थ्रू एक फील्ड इनवर्ड हो रही है, इस प्लेन के थ्रू फील्ड इनवर्ड हो रही है। ठीक है, अगर किसी ने ना रख दिया हमारे पास में, एक तो पॉजिटिव चार्ज रख दिया और एक ना सीट रख दी जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो देखिए फील्ड इधर जा नहीं सकती क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ वाली फील्ड तो ऐसे, सॉरी, ऐसे आएगी, यह वाली फील्ड ऐसे आएगी, ये वाली फील्ड ऐसे आएगी, फील्ड ऐसे जा करके ऐसे मुड़ जाएगी, क्योंकि इधर क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि खुद पॉजिटिवली चार्ज है। ये वाली फील्ड भी ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे। इस सब ने 90 डिग्री बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ वाली फील्ड को तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ वाली फील्ड तो सीधे निकल। ये बन गया एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव शीट का डायग्राम। ठीक है, आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि एक बात है। एक हमारा लास्ट डायग्राम है, बस उसको करके लेक्चर को एंड करते हैं, और रिवाइज करिएगा ज़रूर। ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ये एक ना नेगेटिवली चार्ज शीट, इस पे देखिए कैसे बनेगा। ये भी कहेगा फील्ड इधर सेट होगी, ये भी फील्ड इधर सेट करेगा, तो फिर यहाँ पे तो कोई हो नहीं पाएगा, तो ऐसे करके ना मूव करना पड़ेगा।
ये वाली फील्ड तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर ही रहेगी। यहाँ से फील्ड इधर में कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसके बारे में थोड़ा सा सोचना था। ठीक है, ये सारे हमारे हो गए डायग्राम। तो आई होप बेटा आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और चीज़ें आपको क्लैरिटी से भी समझ में आई होगी। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विथ हैप्पी माइंड, एंड पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड ऑन यू।